हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक नई सच्ची कहानी के साथ, एक नई सच्ची घटना के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज की जो कहानी है वो वाकई में आपको बहुत ही ज़्यादा भावुक कर देगी। अगर आप सुनोगे तो आपको यकीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि क्या हमारे समाज में आज भी इतना बड़ा लोग धोखा करते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो मुरादाबाद की है। मुरादाबाद में एक छोटे से इलाके में एक छोटी सी फैमिली रहती थी, जिस फैमिली में सिर्फ उसकी इकलौती ही बेटी थी। अब इकलौती बेटी की वो शादी करते हैं, बहुत ही धूमधाम से शादी करते हैं और शादी हो जाती है। कुछ ही पल बचे थे सिर्फ विदाई होने में, लेकिन तभी कुछ पलों के बीच में किन्नर लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, जो नाचने गाने का काम करते हैं। दोस्तों, जब वो बारात में पहुंचते हैं तो वहां पर वो नाचते गाते हैं और पैसे मांगते हैं। पैसे लेकर जैसे ही वो चलने को होते हैं, वैसे ही उनकी नज़र उस बारात में जो दूल्हा बना हुआ था उस पे पड़ती है। और वो जैसे ही दूल्हे को देखते हैं तो वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाते हैं। आखिर ऐसा क्या था? फिर वो दूल्हे के पीछे इस तरीके से पड़ गए, जब तक उसकी सच्चाई को सामने नहीं ला के रख दिए तब तक वो वहां से गए नहीं। दोस्तों, अगर वो लोग वहां पर नहीं आते तो उस वक्त उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती। अब किन्नरों ने उस लड़की की जिंदगी को बर्बाद होने से बचाया। आखिर ऐसी क्या बात थी? आखिर उस दूल्हे की सच्चाई क्या थी? जानना है तो वीडियो के एंड तक रहना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, अब समय को ज़या ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बताते हैं विस्तार से। ये कहानी मुरादाबाद के एक छोटे से इलाके की है। एक छोटे से इलाके में एक छोटी सी फैमिली रहती थी, जिस फैमिली में सिर्फ माँ बाप और उनकी एक बेटी रहती थी। लड़की धीरे धीरे जवान हो रही थी। लड़की का नाम शारदा था। लड़की धीरे धीरे जवान हो रही थी, तभी माँ बाप को टेंशन होती है और वो अपनी बेटी की शादी के लिए एक लड़का देखते हैं। दोस्तों, कुछ ही दिनों में उन्हें एक अच्छा सा सुंदर सा लड़का मिल जाता है और वो अपनी लड़की की शादी उसी लड़के से तय कर देते हैं। जब शादी का टाइम नजदीक आता है तो समय तो पता ही नहीं चलता कि आखिर कब शादी तक आ गया। इसके बाद लड़की की धूमधाम से शादी होती है और शादी होने के बाद एक दो रस्में बची थी, लेकिन तभी उसी बीच में वहां पर किन्नर आ जाते हैं, जो नाचने गाने का काम करते हैं और लोगों से पैसा मांग मांग कर अपना गुजारा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी शादी होती है तो किन्नरों को अगर कहीं से पता चल जाता है तो वो उस शादी में जरूर जाते हैं। इसके बाद वो वहां पर मोटी रकम हड़पने की कोशिश करते हैं। जो ये किन्नर थे वो भी ऐसा ही काम कर रहे थे। इसके बाद वो लड़की के पिताजी के पास जाते हैं और दोनों साइड से, यानी कि लड़की के साइड से भी और लड़के के साइड से भी वो पैसा मांगते हैं। इसके बाद जैसे ही वो लड़की के पिताजी होते हैं वो किन्नरों को पैसा दे देते हैं और फिर इसके बाद वो फिर दूल्हे के पिता के पास जाते हैं। लेकिन तभी उन किन्नरों की नज़र दूल्हे पे पड़ती है और कहते हैं कि इस लड़के का पिता कौन है। जब वो पिता को देखते हैं और इसके बाद उस लड़के को देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, उन्हें पता चल जाता है कि जो दूल्हा बना हुआ है दरअसल वो मर्द है ही नहीं। उन्हें बहुत ही बड़ा अनुमान होता है। वो अपने तरह के, यानी कि अपनी कैटेगरी के लोगों को बहुत ही आसानी से पहचान लेते हैं कि आखिर वो मर्द है या नहीं है। दोस्तों, सारी रस्में हो चुकी थी, शादी हो चुकी थी, बस एक दो रस्में बाकी थी, एक गिफ्ट लेने की और दूसरी विदाई की। दूल्हा बैठा उन्हीं किन्नरों का डांस देख रहा था, लेकिन तभी जब किन्नर उस दूल्हे को देखते हैं तो उसके पास चिपकने लगते हैं और वो सब जानने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक किन्नर, जिसका नाम सीमा था, वो अपने दूल्हे के जेब में हाथ डालकर टटोलती है पैसे के बहाने। ये देखने की कोशिश करती है, जानने की कोशिश करती कि आखिर क्या वो सच में मर्द है या फिर नहीं। दोस्तों, किन्नरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने कंफर्म पता नहीं कर पाया कि आखिर वो सच में किन्नर है। दोस्तों, इसके बाद जो किन्नर होते हैं वो दूल्हे के पिताजी के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुमने लड़की से शादी तो कर ली, अब लड़की का गुजारा कौन करेगा। इसके बाद जो दूल्हे का पिता होता है वो कहता है लड़की का गुजारा मेरा बेटा करेगा। तभी वो किन्नर बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा तो मर्द है ही नहीं।
दोस्तों, इतनी बात सुनने के बाद वो तुरंत ही दूल्हे का पिता अपनी जेब से 1000 रुपए निकालता है और उन किन्नरों के हाथ में रख देता है और कहता है कि तुम यहाँ से तुरंत ही चले जाओ। दोस्तों, इसके बाद भी किन्नरों से नहीं रहा जाता है, क्योंकि उनकी हमदर्दी तो उस दूल्हे से थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे थे कि अगर ये लड़की अपने ससुराल चली गई तो ये लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब लड़की की जिंदगी का सवाल था। इसी वजह से किन्नर वहां से जाकर सीधा लड़की के घर चले जाते हैं और वहां जाकर वो लड़की की माँ और उसकी मौसी और उसकी बुआ को बुलाते हैं। इसके बाद वो उनसे पूछते हैं, कहते हैं कि तुमने जिस लड़के से अपनी बेटी की शादी की है, क्या वो तुम्हारी बेटी उससे प्यार करती थी? ये लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज? दोस्तों, इसके बाद जो लड़की की बुआ होती है वो कहती है कि ये शादी जो हो रही है वो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ना तो लड़की ने कभी उस लड़के से प्यार किया था और ना ही वो कभी इससे पहले मिली थी, यानी कि ये अरेंज मैरिज है। दोस्तों, इसके बाद जो किन्नर होते हैं वो सच्चाई उनकी फैमिली को बताते हैं, उनकी बुआ को बताते हैं और कहते हैं कि जिस लड़के से तुमने शादी की है दरअसल वो मर्द नहीं है। दोस्तों, इतना सुनने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। हालांकि उसमें से कुछ औरतें ये भी बोलती हैं कि मुझे तो पहले ही शक था, जब मैंने उसे रात में देखा था उसके हाव भाव से पता चल रहा था कि ये मर्द नहीं है। दोस्तों, इसके बाद किन्नर ये भी कहते हैं कि हो सकता है 1% आप अपने मन को शांत करने के लिए आप अपने स्तर से पता कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद सारी लेडीजें इकट्ठी होती हैं और एक प्लान बनाती हैं। कहती हैं कि जब हम दूल्हे को गिफ्ट देंगे तो अकेले में देंगे, लेकिन ये सब सामने लाने के लिए उस लड़की की भाभी को मनाया जाता है और कहा जाता है कि तुम ही उस दूल्हे के बारे में पता करोगे। हालांकि ये बोल सकते हैं कि उस लड़की की भाभी की जिंदगी को दांव पे, यानी कि उसकी इज्जत को दांव पे लग रही थी। दोस्तों, उसकी भाभी भी हाँ कर देती है, क्योंकि उसकी ननद का सवाल था। दरअसल उसकी इकलौती ही ननद थी और उसका हस्बैंड भी विदेश में जॉब कर रहा था। अब उसे रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं था। इसके बाद जो भाभी होती है वो हाँ कर देती है और इसके बाद कुछ लड़कों को भेजती है और कहती है कि वहां से दूल्हे को बुला के लाओ और कहना कि तुम अपना गिफ्ट ले लो। दोस्तों, अब गिफ्ट के बहाने जो लड़की की भाभी होती है वो अब दूल्हे को एक अकेले रूम में लेके जाती है, जिस रूम में सिर्फ लड़की का दूल्हा और लड़की की भाभी थी। भाभी लाइट को बंद करती है और रूम में पड़े बेड पर अपनी ननद के दूल्हे को वहीं बेड पर लिटा देती है और उससे छेड़छाड़ करने लगती है। वो जानने की कोशिश करती है कि आखिर वे सच में मर्द है या नहीं, लेकिन तभी दूल्हा कहता है ये कैसी रस्म है। तभी भाभी कहती है कि ये हमारे यहाँ पर ऐसी ही रस्म होती है, आज के दिन तुम कुछ भी कर सकते हो, आज के लिए सब कुछ छूट है। दोस्तों, इसके बाद लड़का कहता है कि हमारे यहाँ तो ऐसी कोई भी रस्म नहीं होती है, लेकिन जो भाभी होती है वो कहती है कि हमारे यहाँ तो होती है। दोस्तों, अब भाभी कहती है कि आप इतना डर क्यों रहे हो, इसमें हमारा ही तो नुकसान है। इसके बाद दोस्तों, अब सोचने की बात तो यहाँ पर ये है कि अगर वाकई में उस जगह पे एक नॉर्मल लड़का होता तो भाभी की इज्जत का क्या हाल होता। दोस्तों, भाभी पूरी कोशिश करती है जानने की और इसके बाद वो समझ जाती कि ये मर्द है ही नहीं, उसका रिएक्शन देखकर। हालांकि उसका दूल्हे का शरीर काम ही नहीं कर रहा था। तभी भाभी अपने रूम की लाइट जलाती है और अपने कपड़े ठीक कर कर वहां पर गेट खोल देती है। अब जो गेट के पीछे औरतें थीं वो भी ये जानने के लिए परेशान थीं कि आखिर अंदर क्या हुआ। तभी भाभी तेजी ऊंची आवाज में कहती है कि तुम्हारी सच्चाई क्या है, क्या तुम खुद बताओगे या फिर हम बताएं। दोस्तों, पहली बार लड़का बहुत ज्यादा डर जाता और उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता। इसके बाद फिर से उसकी भाभी यही कहती है कि तुम्हारी सच्चाई क्या है, अच्छा होगा कि तुम खुद ही अपनी सच्चाई सबके सामने रख दो। दोस्तों, इसके बाद दूल्हा अपना मुंह खोलता है और कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं वाकई में एक किन्नर हूँ, लेकिन मेरे पिताजी ने मेरी शादी जबरदस्ती की है। एक बार और मेरे पिताजी ने शादी की थी, लेकिन तभी मेरी जो पत्नी बनी थी वो मुझे 2-4 दिन में ही छोड़कर चली गई। इसके बाद मेरे पिताजी ने लालच में आकर
दहेज का लालच और अपने मान सम्मान के लिए दोबारा से ये शादी कर रहे थे। दोस्तों, इतना सुनने के बाद जो श्रद्धा की भाभी थी वो रोते हुए रूम से दौड़ते हुए जाती है और अपनी ननद के गले लगकर बहुत तेजी से रोने लगती है। तभी ननद बोलती है कि भाभी क्या बात है, आप क्यों रो रही हो। इसके बाद भाभी अपनी ननद को सारी बात बताती है। अब ननद का भी रो रो कर बहुत ज्यादा बुरा हाल था। दोस्तों, इसके बाद जब लड़की के पिता को ये बात पता चलती है तो लड़की का पिता वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो उन किन्नरों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने उसकी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा ली। इसके बाद लड़की का पिता वहाँ पर पुलिस बुलाते हैं और अपना जो भी शादी में खर्चा हुआ उसका पूरा हिसाब किताब करते हैं। टोटल खर्चा उनका 3 लाख का बैठता है जाकर। इसके बाद उनके लड़के के पिताजी से कहा जाता है कि तुम पैसों का बंदोबस्त करो, नहीं तो हम तुम्हारे लड़के को और तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। दोस्तों, अब लड़के का पिता पूरी तरीके से फंस चुका था और वहां पर लड़के के पिता को और उस दूल्हे को और 2-4 लोग जो और थे उन सबको एक रूम में बंद कर दिया जाता है और कहते हैं कि तुम पैसा दो और यहाँ से चले जाओ। दोस्तों, इसके बाद जो लड़के का पिता होता है वो अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करता है। इसके बाद रिश्तेदार भी पैसे का अरेंजमेंट करके इसके बाद उन्हें पैसा दे देते हैं और इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जाने से पहले भी लड़के का जो पिता होता है वो कहता है कि अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो मेरा एक दूसरा लड़का है, आप अपनी की बेटी की विदाई हमारे दूसरे लड़के से कर सकते हो, वो बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, इतना सुनने के बाद जो लड़की का पिता होता है वो कहता है अब तुम यहाँ से चले ही जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। दोस्तों, वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद किन्नर लोगों का शुक्रिया अदा किया जाता है और वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं नुकसान तो लड़की का ही हुआ था। शादी में खर्चा भी हो चुका था। अब बारात जब वापस जाती है तो लड़की की बहुत ज़्यादा बदनामी होती है और अक्सर देखा जाता है कि जब ऐसा कोई मैटर होता है तो वहाँ पर तुरंत ही दूसरा लड़का बिठा दिया जाता है। लेकिन अब वहां पर कोई लड़का नहीं था जिससे श्रद्धा की शादी हो सकती। लेकिन तभी श्रद्धा की भाभी श्रद्धा से पूछती हैं कि क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया था, क्या तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा लड़का है जिसे तुम चाहती हो, जिससे तुम शादी करना चाहती हो। लेकिन तभी श्रद्धा डरते हुए अपनी भाभी से कहती है कि जी हाँ भाभी। दोस्तों, जब श्रद्धा उस लड़के का नाम बताती है तो भाभी वाकई में बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती हैं। श्रद्धा कहती है कि भाभी आपका ही भाई है जिसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो भी हमसे करते हैं। अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो आप उस लड़के से पूछ सकती हैं, वो भी बारात में आया हुआ है। दोस्तों, ये बात भाभी अपने सास ससुर को बताती हैं और वहाँ के लोग कहते हैं कि वाकई में तुम्हारा भाई भी बहुत ही अच्छा है और श्रद्धा भी बहुत अच्छी है। दोस्तों, भाभी उन दोनों की शादी करा देती हैं और इसके बाद श्रद्धा अपनी भाभी की भाभी बन जाती है और श्रद्धा अपने भाभी के मायके यानी कि अपने ससुराल चली जाती है। दोस्तों, खासकर ऐसा हमारे समाज में अभी भी हो रहा है। शादी के नाम पर बहुत ही ज़्यादा बहुत ही बड़ा धोखाधड़ी हो रही है। मैं आप लोगों को एक ही संदेश देना चाहूँगी कि अगर आप अपनी बेटी की, अपनी बहन की अगर कहीं अनजान जगह पर शादी कर रहे हैं तो कृपया करके आप पूरी छानबीन करें ताकि आपके बेटी की या आपकी बहन की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। जी हाँ दोस्तों, ये थी मुरादाबाद की एक छोटी सी कहानी 2023 की और आज भी वो दोनों ही पति पत्नी एक साथ बहुत ज़्यादा खुश रह रहे हैं। दोस्तों, मुझे ये कहानी बहुत ही रोचक लगी। मुझे लगा कि ये आपको ज़रूर सुनानी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।